हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के बारे में। इससे पहले हम महाराष्ट्र स्टेट की स्टेटिक जीके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें हमने जितने भी राजस्थान स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेटिक जीके रहती है वो सभी कवर करी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान, तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ किंग। लैंड ऑफ किंग क्यों? राजा का मतलब होता है किंग और स्थान का मतलब होता है लैंड, तो इसलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ किंग। यहाँ पे बहुत सारे राजा जो हैं, रूलर्स, हमें जो राजपूत राजाज हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट पाई जाती है। पैलियोलिथिक साइट विद्वाना, विद्वाना। और मीजोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट बागौर। यहाँ से हमें एविडेंस मिले थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के हमें यहाँ से एविडेंस मिले थे। साथ ही हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट देखने को मिलती है। कौन सी? कालीबंगा। यहाँ से हमें ब्लैक बेंगल्स के जो एविडेंस है वो मिले थे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं राजस्थान स्टेट से रिलेटेड। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल यहाँ की जयपुर है। इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा, सीएम भजन लाल शर्मा। और एरिया वाइज इसकी रैंक देखें तो फर्स्ट रैंक है इसकी। लगभग इंडिया का 10.4% जो एरिया है वो राजस्थान स्टेट कवर करता है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो 7th लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है। हाई कोर्ट यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीट यहाँ पर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टेट एनिमल चिनकारा एंड कैमल। चिनकारा और कैमल यहाँ के स्टेट एनिमल्स हैं। स्टेट बर्ड अगर देखें तो गोदावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहते हैं, ये रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसी के बाद स्टेट फ्लावर ये रहा रोहिडा। और स्टेट ट्री यहाँ का खेजरी है। क्या है? खेजरी। बॉर्डर्स कनेक्टेड टू राजस्थान। राजस्थान से कौन कौन से स्टेट या कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करती है? तो यहाँ अगर मैप में हम देखें तो सबसे पहले पंजाब, यहां से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो स्टेट वाइज 5 स्टेट ये ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और एक कंट्री भी इसके साथ अपना स्टेट जो बॉर्डर है वो शेयर करती है। कौन सी कंट्री है? यहाँ से देखेंगे, पाकिस्तान। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ बॉर्डर। और यहाँ पे कौन सी जो आर्म फोर्स है वो गार्ड करती है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान के अलावा बीएसएफ और किस कंट्री के जो बॉर्डर है वो गार्ड करती है? बांग्लादेश। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स गार्ड करती है? बीएसएफ। और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ बॉर्डर। नेक्स्ट, सिटी लोकेटेड नियर बैंक ऑफ रिवर। कौन सी सिटी है जो नदी के किनारे स्थित है? तो एक ही सिटी यहाँ में देखने को मिलती है। यहाँ मैप में अगर देखेंगे तो कोटा, जो कि चंबल रिवर पर सिचुएटेड है। ये यहाँ से चंबल रिवर आ रही है और इसी पे ये कोटा सिटी सिचुएटेड है। इसके अलावा ये चंबल रिवर जो है राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा ये बनगंगा और साथ ही में
बांदी, बानस, और एक और इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हो गई राजस्थान स्टेट की। मेजर डैम्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मेजर डैम्स कौन से हैं? सबसे पहले बिसलपुर डैम, इसको ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटी डैम, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट पे है। टोंक डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। और माही बजाज सागर डैम, जो कि माही रिवर पे है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 43 मीटर्स। राणा प्रताप सागर डैम, मेजर डैम, जवाई डैम, जसवंत सागर डैम। जो मेजर डैम है उसे कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लियोपर्ड है और बिग कैट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और मेजर जो डैम है उसको कहा जाता है कि बहुत सारे मैमल्स और बर्ड्स का होम है, होम ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि इसके चारों तरफ देखने को मिलती है नेशनल पार्क देखने को मिलता है, नेशनल पार्क नहीं सॉरी, नेचुरल ग्रीन पार्क, नेचुरल ग्रीन पार्क देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नेचुरल ग्रीन पार्क, जो इसके चारों तरफ है। नेक्स्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हाईएस्ट पीक क्या है? तो राजस्थान की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। क्या है हाईएस्ट पीक? गुरु शिखर, जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। और हाईएस्ट पॉइंट है ये अरावली रेंजेस का, अरावली रेंज, अरावली रेंज राजस्थान। और इसका एलिवेशन, इसकी ऊंचाई देखें तो वो कितनी है? 1722 मीटर, 1722 इसका एलिवेशन होता है। इसके बाद यूनेस्को स्थान की कौन, इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स ऑफ राजस्थान: चित्तौड़गढ़ फोर्ट, अम्बर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है इसको मौर्यंस ने बनवाया था, मौर्यंस ने बनवाया था। और इसमें 84 वाटर रिजर्वॉयर, 84 वाटर रिजर्वॉयर, जिनको लगभग 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स जो हैं उसको यूज करते थे। आम्बर फोर्ट, ये गॉडेस जो अम्बा है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, गॉडेस अम्बा। उसके बाद जैसलमेर फोर्ट, इसको सोनार किला, सोनार किला या फिर गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं तो इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाता है। और कुंभलगढ़ फोर्ट ये बनवाया था राणा कुंभ ने, राणा कुंभ ने। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो राणा कुंभ थे वो क्या करते थे कि रात को बहुत सारे इसमें लैंप्स लगाते थे, और एक रात में वो लगभग 50 किलो तक घी और 100 किलो तक कॉटन का जो है वो यूज कर लेते थे लैंप्स के लिए। वो ऐसा क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे जिससे कि वहां पे जो फार्मर्स जो रात को वर्क कर रहे हैं उनको लाइट प्रोवाइड हो जाए। इसके आगे देख, जंतर मंतर, जंतर मंतर को किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर को बनवाया था। रणथंभौर फोर्ट, गागरो फोर्ट, केवलादो नेशनल पार्क, भरतपुर। जो रणथंभौर फोर्ट है ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात में वहां पे जो किंग्स होते थे रात में या दिन में वहां पे वो हंटिंग करने के लिए जाते थे। गागरो फोर्ट ये 3 साइड से पानी से घिरा है, ये देखिए यहाँ से, ये रहा 3 साइड से ये पानी से घिरा है। और इसमें जो टेम्पल है अंदर, फोर्ट के अंदर टेम्पल है किस किस के? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, गणेश, गणेशा एंड दुर्गा। और इस फोर्ट के बाहर क्या है? इस फोर्ट के बाहर है सूफी सेंट मॉस्क, सूफी सेंट मस्जिद है किसकी?
मिथे शाह, मिथे शाह की यहाँ पे मस्जिद है फोर्ट के बाहर। और हर साल यहाँ पे एक मेला लगता है, जो कि मुहर्रम के टाइम पे लगता है मेला इस फोर्ट के बाहर। और क्योलादियो नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत ज्यादा 300 से भी ज्यादा जो बर्ड्स की स्पीशीज हैं वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स ऑफ राजस्थान। इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स ऑफ राजस्थान: लॉर्ड ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर, द रेड टेम्पल सिटी बीकानेर, अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू, द गेटवे ऑफ लॉर्ड नटवरा, ओसियन, झुंझुनू, फतेहपुर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं कहाँ की? राजस्थान की। जो ये रेड टेम्पल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड्स जो है देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसको रेड टेम्पल कहा जाता है। और अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो वहां पे किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे दरगाह है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं राजस्थान के? रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादियो नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा सेंचुरी कोटा, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो कौन कौन सी हो गई? रणथंबोर, सरिस्का, डेजर्ट, क्योलादियो, माउंट आबू, सीता माता, जवाहर सागर, सज्जनगढ़, दर्रा, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केला देवी और नाहरगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो गए कहाँ के? राजस्थान स्टेट के। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स: पुष्कर कैमल फेयर, पुष्कर कैमल फेयर, पुष्कर कैमल फेयर, तीज फेस्टिवल, गंगौर फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल से यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। ये देखिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल, ये कैमल फेयर और गंगौर फेस्टिवल। इसके अलावा मेवाड़ फेस्टिवल, नागौर कैटल फेयर, एलिफेंट फेस्टिवल। एलिफेंटा फेस्टिवल हमने महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ा था, और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ पे है? राजस्थान में। काइट फेस्टिवल बूंदी, दशहरा फेस्टिवल माउंट आबू समर एंड विंटर, उर्स फेस्टिवल अजमेर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं राजस्थान स्टेट के। इसके बाद डांस। कौन कौन से फोक डांस हैं जो राजस्थान में परफॉर्म किए जाते हैं? घूमर, कलबेलिया, कठपुतली, भोपा, चांग, तेरा ताली, गिंदर, गैर डांस, कच्ची गोरी, तेजाजी। कौन कौन से? घूमर, कलबेलिया, कठपुतली, भोपा, चांग, तेरा ताली, गिंदर, गैर डांस, कच्ची गोरी और तेजाजी। तो यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट्यूम भी देख रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा कलरफुल सी हैं। तो जो राजस्थान का कल्चर है वो बहुत ज्यादा कलरफुल है। तो ये यहाँ पे घूमर डांस परफॉर्म कर रही है, ये कठपुतली, और ये तेरा ताली डांस है यहाँ का। और ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गई राजस्थान। इसके बाद इंपॉर्टेंट घराना ऑफ म्यूजिक। तो इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा घराना कहाँ से रिलेटेड है या कौन इससे एसोसिएटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट घराना इसमें हम देख लेते हैं राजस्थान के, जैसे कि जयपुर घराना, पटियाला घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराना, किराना घराना, अलादिया खान घराना, सेनिया घराना, डागार घराना, बिंकर घराना और रंगीला। तो कौन कौन से हो गए? जयपुर, पटियाला, अतरौली, मेवाती, किराना, अलादिया, सेनिया, डगार, बिंकर और रंगीला। तो ये म्यूजिक घरानाज हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जीआई टैग, इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो हाल ही में लेटेस्ट, मतलब इस साल तो नहीं मिले, लेकिन जो अब तक मिल चुके हैं राजस्थान में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये जीआई टैग्स हैं। कौन कौन से? जोधपुर बांदिज वर्क, ये बहुत ही ज्यादा फेमस दुपट्टे और सूट भी मतलब इसके देखने के लिए मिलते हैं। जो जोधपुर बांदिज वर्क, कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट ऑफ उदयपुर, कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट ऑफ उदयपुर, नटवर पिछवाई क्राफ्ट ऑफ राजसमत, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, नटवर पिछवाई क्राफ्ट ऑफ राजसमत, बीकानेर उस्ता कला और हैंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ बीकानेर।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं कहाँ के, राजस्थान स्टेट के। निकनेम ऑफ सिटीज, सिटीज के निकनेम देख लेते हैं। जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है और कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। जैसे कि जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे ही हमने महाराष्ट्र स्टेट में पढ़ा था कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया। तो कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद जैसलमेर, जिसको गोल्डन सिटी, डेजर्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मकराना, मार्बल सिटी ऑफ इंडिया, मकराना, एम से मकराना, एम से मार्बल सिटी ऑफ इंडिया, तो आप इससे याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स, व्हाइट सिटी। कोटा, कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो सभी जानते हैं कि कोटा में बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, कोटा द स्मार्ट सिटी। भिलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, जोधपुर, ब्लू सिटी, सन सिटी। बीकानेर, कैमल कंट्री। तो ये कुछ निकनेम्स हो गए कुछ सिटीज के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं फड़ पेंटिंग ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, फड़ पेंटिंग। इसको फड़ क्यों कहा जाता है, फड़ पेंटिंग? फड़ का मतलब होता है फोल्ड, फोल्ड। ये जो पेंटिंग है वो रात को, मतलब सूरज छिपने के बाद, सनसेट के बाद परफॉर्म की जाती थी। और मतलब जब परफॉर्म की जाती थी तभी इसको अनफोल्ड किया जाता है, एक क्लॉथ पे, कॉटन क्लॉथ पे इसको पेंट किया जाता है। तो वो सनसेट के बाद खोली जाती थी, अनफोल्ड की जाती थी, और तब इस पेंटिंग को परफॉर्म करते थे। कौन इसको परफॉर्म करते थे? इसको परफॉर्म करते थे प्रीस्ट सिंगर, प्रीस्ट सिंगर्स, जो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? रबारी, रबारी ट्राइब, रबारी ट्राइब। और उनको कहा जाता था भोपास या भोपिस, भोपिस। भोपास जो कि मेल प्रीस्ट होते थे और भोपिस उनकी वाइफ। तो इस पेंटिंग में क्या है? इस पेंटिंग में किसकी स्टोरीज को बताया जाता है? लॉर्ड नारायण, जो कि लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशंस में से हैं। तो यहाँ पे उनके 10 इनकारनेशन, जो लॉर्ड विष्णु हैं, उनके 10 इनकारनेशंस को दिखाया गया है यहाँ पे। और पाबूजी, जो पाबूजी थे वहां के फेमस पर्सनैलिटी थी, उनकी स्टोरीज जो है इसमें दिखाई जाती है। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि मतलब देखिए इनकी स्टोरी बताई जाती है। जो ये भोपास या भोपिस होते हैं वो इस पेंटिंग के आगे घूमते रहते हैं और डांस करते रहते हैं, और गा गा के इस पेंटिंग को जो है वो विलेजर्स के सामने बताया करते थे। तो इसमें जो पेंटिंग है, ये इसमें अलग अलग चित्रों के माध्यम से उनके जो लाइफ लॉन्ग जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं, जो उनके काम रहे हैं, वो सब इसमें बताया जाता है। ये लगभग 30 फीट तक होती थी। कितनी होती थी ये? 30 फीट तक की लंबी लंबी जो है ये पेंटिंग्स होती थी। 700 साल पहले से ये पेंटिंग्स जो है वो बनती आ रही हैं। तो अब इनको जो है साइज छोटा कर दिया, जिससे कि सब अपने अपने घरों में भी इनको लगा सकें। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग है राजस्थान की, जिसे क्या कहा जाता है? फड़ पेंटिंग। इसके बाद ये कुछ क्राफ्ट्स हैं राजस्थान के, जैसे कि करचोबी, पहलदार लैम्प्स और ये रोहिड़ा वुड। इससे तो ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो फेमिलियर होंगी कि ये क्या है। जो हाथ पे मेहंदी के जो प्रिंट लगाते थे वो इससे स्टैंप लगाते थे। तो इसके अलावा भी इसका बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों में यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स हैं राजस्थान के, जैसे कि करचोबी, पहलदार लैम्प्स और रोहिड़ा वुड। तो ये थे इन राजस्थान स्टेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटिक था वो हमने इस वीडियो में कवर किया। ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और चैनल ज्वाइन करना है करंट अफेयर्स बाय हया। इस चैनल पे आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है इस वीडियो से रिलेटेड और अनदर वीडियो जो है
उनसे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही में जो नई वीडियो आने वाली होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।